28वीं किस्त को लेकर लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। बता दें कि लाडली बहनों के लिए खुशखबरी आ रही है कि सीएम मोहन ने लाडली बहनों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है। 1500 नहीं, हर महीने खाते में आएंगे इतने एक्स्ट्रा रुपए। बता दें कि लाडली बहन योजना के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाडली बहन योजना के तहत अब महिलाओं के उद्योग को काम करने के लिए 1500 रुपये नहीं बल्कि 5000 रुपये आर्थिक मिलेंगे। बता दें कि लाडली बहन योजना के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहन योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब महिलाओं को न सिर्फ 1500 रुपये मिलेंगे बल्कि अगर वे उद्योगों के कार्य करते हैं तो 5000 रुपये से अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने गोविंदपुर स्थित लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में यह घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता। बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकार जल्दी लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये की तैयारी कर रही है। ऐसे में घोषणा से लाडली बहन बेहद खुश है। बता दें कि लाडली बहन योजना के तहत करोड़ों महिला यानी कि बहन कर रहे हैं इंतजार। उनके खाते में 28वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि उनको 1500 रुपये नहीं, उद्योग को लेकर 5000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। बता दें कि सीएम मोहन ने लाडली बहनों के लिए क्या बड़ा ऐलान। बता दें कि दरअसल सीएम मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के गोविंदपुर इलाके के लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के लिए उद्घाटन कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें से सीएम मोहन यादव ने लाडली बहन योजना को लेकर अहम घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार अब केवल 1500 रुपये नहीं मासिक सहायता नहीं देगी बल्कि उद्योग काम करने वाली महिलाओं को 5 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। लाडली बहन योजना के तहत 1500 नहीं, हर महीने खाते में आएंगे इतने एक्स्ट्रा रुपये। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा अपडेट यानी कि बड़ा ऐलान किया है कि योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन ये राशि प्राप्त नहीं मानी जा रही थी। यदि लाडली बहनें उद्योग में काम करती है तो उन्हें 1500 रुपये या 3000 रुपये नहीं 5 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उनको आत्मनिर्भर बनाना। यदि उद्योगपति यानी महिला कर्मचारी को 8000 रुपये वेतन देंगे तो सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि मिलाकर उन्हें कुल 12 से 13000 रुपये मासिक आय प्राप्त होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योगों को रोजगार के लेकर कई अहम घोषणाएं भी की है। मध्य प्रदेश में नवीनतम किन बहनों के खाते में 1500 रुपये नहीं आएंगे। बता दें कि लाडली बहन योजना यानी कि अब बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि उनके खाते में 28वीं किस्त का पैसा, लाडली बहन योजना का पैसा किस दिन जारी होगा और कब जारी होने वाला है तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी जानकारी हम आपको बार बार देते रहें कि लाडली बहन योजना का पैसा किस दिन आएगा और किस दिन जारी होने वाला है। तो चलिए बता दें कि लाडली बहन योजना कट गए हैं 10,000 लाडली बहनों के नाम, अब नहीं मिलेंगे 1250। ये है वजह। लाडली बहन योजना का पैसे यानी कि 10,000 से बहनों का नाम कट चुका है क्योंकि उन्होंने ये अभी तक काम नहीं करवाया होगा। सबसे पहला काम देख सकते हैं इनका वजह क्या हो सकता है कि लाडली बहन योजना का पैसा उनको क्यों नहीं मिलेगा, किस कारण से उनके खाते में लाडली बहन योजना का 1500 रुपये नहीं आएगा। लाडली बहन योजना यानी कि 27वीं किस्त जारी हो चुकी है 1500 रुपये रक्षाबंधन के अवसर पर। अब बारी है लाडली बहन योजना की 28वीं किस्त जो कर रहे हैं करोड़ों बहनें, जो उनका इंतजार अभी खत्म होने वाला है क्योंकि लाडली बहन योजना का पैसा इस दिन जारी होगा और कहां से होगा और किस दिन जारी होगा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लाडली बहन योजना कट गए 10,000 लाडली बहनों के नाम, अब नहीं मिलेंगे 1250। ये है उनकी वजह। लाडली बहन योजना बिग अपडेट। मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहन योजना में यानी कि लाडलियों के नाम कट रहे हैं। अब तक जिले के पोर्टल से 10,000 लड़कियों के नाम कट चुके हैं। लाडली बहन योजना बिग अपडेट है कि मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहनों योजना में लाडलियों के नाम कट रहे हैं। अब तक राजगढ़ जिले के पोर्टल से 10,000 लाडलियों के नाम काटे जा चुके हैं। साथ ही 1300 से अधिक महिलाओं ऐसे हैं जिन्होंने भूलवश गलत OTP डाल दिए जिसके कारण अब तक उन्होंने योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनके नाम कटे हैं। बता दें कि 1300 से अधिक महिलाओं ने ऐसी गलती की है जो कि उन्होंने गलत OTP देकर उनका नाम कटने की वजह बना है और उनके ये इस किस्त का पैसा नहीं आया था। 27वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट है। 28वीं किस्त अब आने वाली है। उन्हें प्रति माह में 1250 रुपये की राशि नहीं मिल रही। हालांकि विभाग का तर्क है कि 10,000 नाम ऐसे जिनमें 60 वर्ष की आयु महिला पार कर चुकी है तो उनको ही इस योजना का पैसा यानी कि OTP के कारण हटे लाडलियों के नाम। ऐसे में पोर्टल यानी कि से सवात उनके नाम हट रहे। वही करे 1300 से लाडली बहनें ऐसे जिनके नाम पोर्टल से OTP के कारण हटे।
उनमें से अधिकतर नरसिंहगढ़ क्षेत्र की है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में जिले के करीब 2 से 2,96,000 लाडलियों को योजना को लाभ मिल रहा है कि लाडली बहन योजना का 28वीं किस्त का पैसा कब आने वाला है। तो चलिए हम बताएंगे कि लाडली बहनों के लिए अपडेट अब सितंबर में आएगी अगली किस्त यानी 28वीं किस्त। बता दें कि सितंबर में आएगी अगली किस्त। दिवाली बाद 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपये। जाने डिटेल्स। लाडली बहनों को अगस्त के यानी कि 2025 में रुपये सुगुन के साथ 1500 रुपये भेजे जाएंगे। यानी कि दीपावली के बाद लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपये आएंगे। 28वीं किस्त जल्दी जारी होने वाली है सितंबर में। लाडली बहन योजना 2025 मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 7 अगस्त को राज्य की मोहन सरकार ने 1,08,859 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके तहत बहनों के खाते में 1250 रुपये के साथ रक्षाबंधन के सुकून के रूप में 250 रुपये अतिरिक्त रूप में भेज दिए गए हैं, जो कि अब की बार है 28वीं किस्त। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक बहनों के 43.5 करोड़ जारी किए। यानी कि उनके अकाउंट में इतने सारे पैसे भेजे गए हैं सरकार की तरफ से। 41,000 करोड़ से अधिक राशि लाडली बहनों को बांटी है। अब सितंबर में 28वीं किस्त का इंतजार है, जो कि जल्द ही यानी कि बहनों के खाते में आने वाली है 28वीं किस्त का पैसा। बता दें कि दिवाली के बाद ही दूसरी से योजना की राशि में 250 रुपये यानी कि इजाफा किया जाएगा। इसके बाद ही बहनों को हर महीने यानी कि 1250 की जगह 1500 रुपये मिलेंगे। वर्तमान में योजना के तहत 1200 रुपये प्रति माह की राशि यानी कि लाडली बहनों को दी जा रही है। हाल ही में राजगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि सरकार की लाडली बहनों को यानी कि दी जा रही राशि 1200 बढ़ाकर 3000 रुपये तक कर दी जाएगी। लाडली बहनों को अगस्त में 250 रुपये के शगुन के साथ ही 1500 रुपये भेजे गए। दीपावली के बाद लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपये आएंगे, जो कि अगले 3 साल में 2028 तक 3000 रुपये बहनों के खाते में आने की यानी कि उसके तहत हो जाएगी। वर्तमान में मिलने वाली लाडली बहनों की योजना के तहत माह 1200 रुपये। लाडली बहनों योजना को पिछली शिवराज सिंह चौहान ने सरकार द्वारा मई 2025 में शुरू की थी। यह योजना लाडली बहन योजना रूप में सशक्त बनाने और यानी कि उद्देश्य है मध्य प्रदेश की महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनका जीवन को बेहतर बनाना। बता दें कि लाडली बहन योजना के तहत इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये देने का फैसला किया गया है और फिर से इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी। इसके बाद रक्षाबंधन 2023 को राशि का बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया था। इस योजना के तहत 1250 महीने के हिसाब से महिला को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। लाडली बहनों को जून 2023 से अगस्त 2025 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 27वीं किस्त को अंतरित किया गया है। अब की बारी है 28वीं की, जो कि सितंबर में जारी होने वाली है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट का नई दावा किया जा रहा है, नई सरकार की तरफ से कोई तारीख का ऐलान किया गया है। महिला खुद उनकी यानी कि लाडली बहनों का योजना का ये अपात्र महिला है, जो कि उनको इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जो है कि महिला खुद या उनके परिवार में कोई टैक्स पेड नहीं होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2 से 2.5 लाख रुपये होना चाहिए। जिनको या उनके परिवार को कोई सदस्य इनकम टैक्स देते हैं तो उनको इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अगली वीडियो के लिए खबरी बता दें कि शगुन यानी कि अब मिलेंगे 1500 रुपये। लाडली बहनों के खाते में आएंगे अब से 1500 रुपये की किस्त। 28वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट लाडली बहनों के खाते में होने वाली है जारी। 28वीं किस्त का पैसा 1500 रुपये, क्योंकि बता दें कि रक्षाबंधन निकल चुका है। उसके तौर पर 250 रुपये अतिरिक्त राशि कर दी गई है, जो कि अब कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि दिवाली पर बड़ा यानी तोहफा मिलने वाले हैं। बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये। बता दें कि लाडली बहन योजना किस्त लाडली बहनों को आज मिलेंगे 1859 करोड़ रुपये। रक्षाबंधन के 200 यानी कि 250 रुपये भी यानी कि बहनों को अब बड़ा तोहफा पहले आते थे 1200 रुपये यानी कि 1250 रुपये, जो अतिरिक्त कर दिया गया है यानी कि 250 रुपये और बढ़ा दिया गया है। राज्य मध्य प्रदेश की 1,26,90,823 लाडली बहनों के खाते में गुरुवार को 1859 करोड़ रुपए सरकार अंतरित करेगी। इस बार नियमित किस्त 1200 रुपये यानी कि 1250 रुपये के अतिरिक्त रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। राजगढ़ जिला के नरसिंहगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के एलपीजी कनेक्शन जारी उपभोक्ता और गैस श्रेणी अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहनों को विशेष पिछड़ी जनजाति आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को गैस रिफिल की राशि भी प्रदान प्रदाय करेगी। बता दें कि 28वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 43.9 करोड़ रुपए की सहायता राशि का सिंगल क्लिक के खाते के अंतर्गत करेंगे, यानी कि 44 करोड़ रुपए गैस सिलेंडर के लिए रिफिलिंग के लिए ये इस योजना के तहत बहनों को बड़ा खुशखबरी मिलेगी। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, धूमधाम से मनाई जाएगी जन्माष्टमी व बलराम जयंती। ये निकलने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हलधर महोत्सव एल लीला पुरुषोत्सव का प्रकट कार्यक्रम तैयारी की समीक्षा की भी की है। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त को बलराम जयंती है, 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई है। अवसर पर पूरे प्रदेश में बलराम एवं श्री कृष्ण पुरुषोत्सव के अवदान को लोक कल्याणकारी जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्यवर्ती में भगवान श्री कृष्ण के चरण जिन स्थानों पर पड़े और उनके जीवन के विशेष प्रसंग जहां घटित हुए, ऐसे भी स्थानों को नायनधाम, अमजोरे, जामगढ़ पर भी जन रुचि के अनुरूप प्रभावी कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री आवास में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित होगी, यानी कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी किसानों को, लाडली बहनों को कुछ इस योजना के तहत कुछ आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ, यानी कि इस योजना के तहत यानी कि उनके लिए कुछ आवश्यकता को, जैसे कि उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में की मदद करेगी। आज़ादी पर्व से जन जन को जोड़े, कोई कमी न रहे। 17 दिवस समारोह 2025 की तैयारी से जुड़ी उच्च स्तरीय समीक्षा में बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, 17 दिवस के लिए एक पर्व नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री सदैव के सभी जिलों को होने वाले जिला स्तरीय समारोह में लाइव प्रसारण किया जाया है। बता दें कि 28 किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। अब बहनों को 15